सो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज के क्लास में। कल के क्लास में हमने पढ़ा था ट्रायंगल्स के बारे में कि कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहले हमने ट्रायंगल को डिफरेंशिएट किया था उनके साइड के बेस पे और उनके एंगल के बेस पे। साइड के बेस पे जब हम डिफरेंशिएट किए थे तो हम पाए थे कि ट्रायंगल तीन टाइप के होते हैं, समबाहु यानी कि इक्विलेटरल, आइसोसेलस समद्विबाहु और स्केलर ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो। विषम बाहु किसको बोलते हैं जिसके तीनों साइड अलग अलग लेंथ डिफरेंट लेंथ की हो, और समद्विबाहु जिसके दो साइड बराबर हो। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एंगल को डिफरेंशिएट किया था उनके एंगल के बेस पे। एंगल के बेस पे जब हम डिफरेंशिएट किए थे तो हमारे पास फिर अब से तीन ट्रायंगल आए थे। कौन कौन से? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से नीचे हो यानी कि 90 डिग्री से छोटे हो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर होता है वो दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमने पढ़ा था कि जो सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर होता है वो छोटा होता है शेष दोनों साइड के स्क्वायर से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ा साइड का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है और दोनों रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद हम ट्रायंगल के बारे में क्या जाने थे कि ट्रायंगल बनने के लिए ये अनिवार्य है कि तीनों साइड में से जो तीनों साइड, जैसे दो साइड ट्रायंगल का दिया है तो थर्ड साइड हमेशा दोनों साइड के डिफरेंस और दोनों साइड के सम के बीच ही लाई करेगी, तब जाकर के ट्रायंगल फॉर्म होगा। उसके बाद हमने देखा था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री और इसके एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। और नॉट फॉर ओनली ट्रायंगल, हम दुनिया का कोई भी फिगर लेंगे ना, चाहे वो हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी लेंगे या फिर क्वाड्रिलेटरल हो या पॉलीगन हो, कुछ भी लेंगे तो उनके जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो हमेशा क्या होगा? 360 के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो कल जो हम थ्योरीज पढ़ चुके हैं उस पर आज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और जैसे साइड ट्रायंगल के डिफरेंस टाइप ऑफ ट्रायंगल पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप अलग से क्वेश्चन करो। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिया यहाँ पे कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 and 30, देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड इफ थर्ड साइड ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मान लें कि थर्ड साइड x हुआ तो x का रेंज क्या होगा? 13 - 5 यानी कि 8 एंड 13 + 5 यानी कि 18। तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? 18 में से 8 गया 10 और 18 को हटाएंगे तो 9 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। ठीक है, आर पॉसिबल। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे हमारे से एग्जाम में पूछ देगा ना कि 5 से लेकर के 10 के बीच में 10 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तो हम कैसे निकालते हैं? 10 में से 5 तो माइनस कर देंगे, 10 में से 5 तो माइनस कर देंगे तो आएगा 5। तो 10 में से जब हम 5 माइनस किए तो 5 तक के नेचुरल नंबर कैंसिल हो गया, लेकिन हमारे से पूछा है इनके बीच में, तो इनके बीच में तो 10 नहीं आएगा, तो 10 को अलग से घटाना पड़ेगा, तो टोटल हमारे पास 4 आया। हम देख भी सकते हैं 6, 7, 8, 9 टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं इनके बीच में? 4। वहीं यहाँ पे मैंने की 18 में से 8 घटाया तो 10 आया। ठीक है, लेकिन 18 इसमें इंक्लूडेड है तो 18 को हटाने के लिए एक और माइनस किया मैंने, तो 9 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे हम जान लेते हैं, कभी भी इसका शॉर्ट मेथड, कभी भी अगर ऐसे दो साइड देकर के और थर्ड साइड पूछे कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल या फिर हाउ मेनी थर्ड साइड ऑफ पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे कि 2 into स्मॉलेस्ट साइड -1 इज इक्वल टू कर देंगे पॉसिबल ट्रायंगल या फिर पॉसिबल लेंथ ऑफ थर्ड साइड, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना थर्ड साइड आएगा, थर्ड साइड की वैल्यू जितनी आएगी उतना ही तो ट्रायंगल बनेगा ना।
क्योंकि थर्ड साइड पे ही डिपेंड कर रहा है ट्रायंगल की वैल्यू। तो 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड, तो यहाँ पे 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड का कौन सा है, 5 एंड 13 में 5 है, 2 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। ठीक है, हाँ, ऐसे बनाओ या फिर ऐसे ऐसे बनाएंगे हम सेकंड वाले से तो जल्दी बनेगा। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द साइड ऑफ 14, 25 एंड XCM where x is an integer। ठीक है, अब देख लेते हैं x का रेंज क्या होगा। x का रेंज जो होगा वो 25 माइनस 14 यानी कि 11 से बड़ा होगा एंड 39 से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x 39 माइनस 11 माइनस 1 करेंगे 39 को भी हटाने के लिए, तो कितना आएगा 27। ठीक है, मतलब कि 27 वैल्यूज पॉसिबल है x का, और x का जितना वैल्यू पॉसिबल होगा उतने ट्रायंगल बनेंगे। तो अगर इसी में घुमा करके पूछ देता कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, देन 27 ही होता। अगर यहाँ पे हाँ 27 ही होता। ठीक है, अब दिया है क्या, फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स। ठीक है, तो दो साइड तो इसका फिक्स है ना, दो साइड, एक मिनट, दो साइड तो इसका फिक्स है, कौन कौन सा, 14 और 25। ठीक है, अब थर्ड साइड हम जानते हैं कि 11 से बड़ा यानी कि 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 25, 13 हो सकता है, ऐसे करके कितने हो सकते हैं, टोटल 27 ट्रायंगल बनेंगे, 14, 25 और इसका वैल्यू 38 तक जा सकता है। ठीक है, बस इन्हीं को जोड़ देना है। अब हम जान रहे हैं कि 14 और 25 यानी कि 39। ठीक है, 39 तो सब में आ रहा है, तो ट्रायंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं 27, तो 27 तो ये हो गए, प्लस में ये 12 से लेकर के कितना जा रहा है 38 तक, इनको अलग से ऐड करना है। तो इसको ऐड कैसे हम कर सकते हैं, a प्लस एल बाई 2 इंटू एन, तो 12 प्लस 38 बाई 2 इंटू एन कितना है, हम देख सकते हैं ट्रायंगल 27। ठीक है ना, प्लस में ये अलग से आ रहा है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस, ये होगा 50, 25 इंटू 27, 27 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आएगा 60, एक मिनट ये प्लस होगा, ये आएगा 64, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 1728। माने सारे जितने ट्रायंगल बनेंगे सबकी पेरीमीटर कितना आएगी 1728। ये मैंने किसी की a प्लस एल बाई 2 इंटू 27। हम जानते हैं कि एवरेज होता है क्या, a प्लस एल बाई 2, तो जब हम एवरेज में दिए गए संख्या से नंबर ऑफ वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम निकल करके आ जाता है, वही मैंने किया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रायंगल ABC हैज इंटीजर वैल्यू, ठीक है, साइड x y z सच दैट xz इज इक्वल टू 15, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। ठीक है, xz, एक मिनट यहाँ पे मान लो x y z है, ठीक है ना, ये x मान लेते हैं, z एंड y, तो जो x की वैल्यू है और जो z की वैल्यू है उनका प्रोडक्ट 15 के बराबर है। ठीक है ना, तो अगर xz इज इक्वल टू 15 दिया है तो इसके कितने वैल्यू हो सकते हैं, या तो x1 लेंगे और इसको 15 लेंगे तो 15 आएगा, या तो इसको 3 लेंगे और इसको 5 लेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, अब हम जब लेते हैं क्या चीज, इसको इससे बनाते हैं तो इससे कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, 2 इंटू
2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1 एक, इसमें भी 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1 5। टोटल कितने ट्रायंगल हैं? 6 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं 15 में से गया 14 x एंड 16, तो x की वैल्यू यहाँ से एक आई 15 वाली, और जब इसमें करेंगे तो 5 - 3 2 8, तो यहाँ से देख सकते हैं 8 - 2 6, 6 में से गया 5, तो टोटल 6 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 6 7 8, देन द ट्रायंगल इज। कभी भी साइड दे करके ट्रायंगल को पूछे ना कि किस टाइप की ट्रायंगल होगी, तो सीधे हम स्क्वायर कर देंगे साइड का। तो सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर किए 64, ठीक है, 36 + 42, ये कितना आया? ये हम देख सकते हैं कि बड़ा साइड का जो स्क्वायर है वो शेष दोनों साइड के स्क्वायर के सम से छोटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे देखते ही समझ जाएंगे कि ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज इन रेशियो 3 4 5, देन द ट्रायंगल इज। हमने कल पढ़ा था ना, हमने कल पढ़ा था कि मान लो ये H1 है, ये B है, ये H2 है, और वैसे ये C है और ये H3 है। तो ट्रायंगल का हमने रेशियो पढ़ा था AH1 या फिर BH2 या फिर CH3। ठीक है, इसको हमने K के बराबर रखा था, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी K/H1, B की वैल्यू K/H2 सॉरी, एंड C की वैल्यू K/H3। तो हम देख सकते हैं कि साइड जो होता है, साइड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके उनके हाइट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, अल्टीट्यूड दिया है, तो A बराबर 1/H1, B बराबर 1/H2 एंड C बराबर 1/H3, तो वही तो दिया है। तो 1 ABC जब हम निकालेंगे तो 1/3 करेंगे, 1/4 करेंगे एंड 1/5 करेंगे। तो ABC के रेशियो के लिए इसको ऊपर लाना पड़ेगा, तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेशियो का कंसेप्ट है। तो साइड हमारे पास क्या क्या निकल के आएगा, 20 15 एंड 12। अब इनका स्क्वायर करके हम देख लेते हैं, ये 400, ये 225 एंड ये 144। ठीक है, हम देख सकते हैं कितना होगा, ये 5 4 9, 5 2 7, 2 1 3, 369, शायद 369। ठीक है, तो 369 हम ऑब्वियसली बात है कि इससे छोटा होगा, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े साइड का स्क्वायर जो होता है वो शेष दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। तो वो देखिए यहाँ पे साइड, हम जानते हैं कि साइड उनके एल्टीट्यूड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1/3 1/4 1/5 ABC का रेशियो आएगा, A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइड ऑफ अ स्केलर एक्यूट ट्रायंगल आर 14 22 and x is an integer, okay, and 22 is the largest side of a triangle. What is the average of minimum and maximum value of x? ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया, देखो सबसे पहले x की रेंज निकालते हैं। x की रेंज हम जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, x 8 से लेकर के 22 में से 14 घटाएंगे, 8 से लेकर के 22 14 36 तक। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि 22 है, 22 is the largest side, 22 is the largest side दिया है ना, 22 is the largest side। ठीक है, तो हम जानते हैं कि x की वैल्यू तो 22 से बड़ा ही नहीं होगा, x की वैल्यू
तो 22 से बड़ा ही नहीं होगा, तो x की वैल्यू 8 से बड़ी होगी और 21 तक होगी, या तो 21 से छोटी या 21 के बराबर तो होगी। इस लाइन से हम ये निष्कर्ष पर पहुंच गए। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब हमें क्या पूछ रहा है, स्केल ने एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, 22 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्केल ने पूछ रहा है, तो एक तो 22 यहाँ पे दिया है और अलग से एक और 22 ले लेंगे तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, तो 21 तक ही लेना होगा हमें। अब आगे देखते हैं। तो 22 का जो स्क्वायर होगा वो 22 का स्क्वायर छोटा होगा एक्स स्क्वायर प्लस, कहाँ गया क्वेश्चन, 14 के स्क्वायर से, क्योंकि हम जानते हैं ना कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कब फॉर्म होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल तभी तो फॉर्म होता है जब उसके बड़े साइड का स्क्वायर छोटा हो इस दोनों साइड के स्क्वायर के सम से। तो ये 484 माइनस 196 एक्स स्क्वायर, तो ये कितने में जाएगा, 8 एंड 288 से एक्स स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, 288 जो इंटीजर वैल्यू है उससे x बड़ा है, तो x हम 288 के पास हम देखेंगे ना, 288 के पास कौन सी ऐसी वैल्यू है जो एक स्क्वायर है, किसी संख्या का स्क्वायर है। 289 हम देख सकते हैं कि एक संख्या का स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर है, ये 17 का। तो x की जो वैल्यू होगी वो 17 के बराबर या x की वैल्यू होगी जो 17 के बराबर या 17 से बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से 21। ठीक है ना, तो क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू का एवरेज, तो 21 प्लस 17/2 19 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The three sides of an acute angle triangle are 15, 17 and x cm. If x is an integer, okay, then how many such triangles are possible? The three sides of an acute angle triangle, 15, 17 and x. X is an integer, then how many such triangles are possible? एक मिनट, हमारे पास क्या क्या है, 15, 17 एंड x। ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पे ना पता नहीं है कि 17, देखो ऐसे तो 15 हट गया। ठीक है, अब बड़ा साइड तो पता करना पड़ेगा ना, तो हमें पता ही नहीं है कि 17 बड़ा है या x बड़ा है। हो सकता है x 15 और 17 के बीच में 16 हो, या फिर x जो हो वो 17 से बड़ा हो। तो जब पहले x की रेंज देख लेते हैं, x की रेंज 2 से बड़ी होगी एंड 32 से छोटी होगी। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें दो केस बनेगा, पहला केस व्हेन वी गेट 17 इज लार्जेस्ट साइड, तो हम जानते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर क्या होता है, दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होता है। तो 17 का जो स्क्वायर होगा यानी कि 289, वो किससे 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से छोटा होगा। तो ये 289 225 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इधर आकर के माइनस होगा 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 8 यहाँ पे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर रूट किए। अब x का जो वैल्यू होगा वो 8 से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब कि 3 4 यहाँ से हम देख सकते हैं x की वैल्यू 2 और 32 के बीच में आ रही थी, तो x की वैल्यू यहाँ से एक हमने रेंज लगा दी कि x की वैल्यू 8 से बड़ा होगा। ठीक है, सेकंड हम जब लेते हैं व्हेन x इज लार्जेस्ट साइड, देन जो x का स्क्वायर होगा वो छोटा होगा प्लस 17 के स्क्वायर से। ठीक है, एक्स स्क्वायर छोटा होगा
225 प्लस 289, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 51 के करीब, 51 के करीब हम देखेंगे कि किस संख्या का स्क्वायर 51 के करीब है। ठीक है, तो यहां पे हम देख लेते हैं कि 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 484। ठीक है, एंड 23 का स्क्वायर जो होता है वो होता है कितना होता है, 569 होता है शायद। कितना होता है 23 का स्क्वायर, 569 ही होता है। हम्म, 23 का स्क्वायर होता है, सॉरी 529। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 514 यानी कि 514 से छोटा होना चाहिए। तो 23 का स्क्वायर तो हम ले ही नहीं सकते, 23 का स्क्वायर तो ऑब्वियस सी बात है कि 529 है, ये 514 से बड़ा है। तो x का स्क्वायर किससे बड़ा हो, या बराबर 484 से हम ले सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू इंटीजर है। तो x जो है वो 22 से छोटा है। अब यहाँ पे हमने रेंज लगा दिया कि x की वैल्यू जो है 8 से बड़ी हो सकती है या 22 के बराबर या 22 से छोटी हो सकती है। तो हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, सिंपल 22 में से 8 घटाएंगे 14 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे -1 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 22 को लेना है, 22 को लेना है, दैट्स व्हाई वी डोंट सब्सट्रैक्ट 1। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल